शास्त्रों में लिखा है कि सावन के सोमवार का व्रत रखने से इंसान के 7 जन्मों के संचित पाप भस्म हो जाते हैं। जो कुंवारी कन्याएं इस व्रत को रखती हैं तो उनकी कुंडली के सारे ग्रह दोष शांत हो जाते हैं और उन्हें साक्षात शिव जैसा ही वर प्राप्त होता है। जो विवाहित महिलाएं इसे रखती हैं तो उनके सुहाग पर आने वाली अकाल मृत्यु और यमराज की छाया भी दूर भाग जाती है। लेकिन याद रखिए, सावन सोमवार की पूजा जितनी सरल और मनमोहक दिखती है, इसके अदृश्य नियम उतने ही करें। खतरनाक और भयानक है। यदि कोई व्यक्ति बिना नियमों को जाने केवल समाज को दिखाने के लिए या अहंकार में यह व्रत रखता है तो उसे पुण्य की जगह महादेव के तीसरे नेत्र के क्रोध का सामना करना पियारच सकता है। शिवलिंग पर जल चढ़ाने का वो भयानक सच जो कोई नहीं बताता। जब हम सावन के महीने में शिव मंदिर जाते हैं तो हमारी आदत होती है कि हम जल का लोटा लेकर सीधे शिवलिंग की तरफ द्वार पड़ते हैं। लेकिन यहीं पर लोग अपने जीवन की सबसे बड़ी आत्मघाती और विनाशकारी गलती कर बैठते हैं। बहुत से लोग मंदिर के अंदर बने नल, कुएं या शिवालय के प्रांगण में लगे हुए वाटर फिल्टर से ही जल भर लेते हैं और उसे शिवजी पर चढ़ा देते हैं। शास्त्रों के अनुसार यह घोर अपराध और वर्जित कर्म माना गया है, जिसे पराया जल या चोरी का जल कहा जाता है। मंदिर का जल केवल वहां के पंडित पुजारी या उस प्रांगण में रहने वाले सेवादारों के लिए होता है, क्योंकि वो मंदिर परिसर ही उस पुजारी का घर होता है। यदि आपका घर मंदिर की सीमा से बाहर है तो आपको हमेशा अपने घर की रसोई से, अपने घर के मटके या शुद्ध जल पात्र से तांबे, चांदी या पीतल के लोटे में जल भरकर ही मंदिर जाना चाहिए। इसके पीछे का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और वैज्ञानिक रहस्य यह है कि जब आप अपने घर से जल लेकर पैदल या किसी माध्यम से शिव मंदिर की ओर निकलते हैं तो रास्ते भर आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा, आपके परिवार की बलाएं, पितरों का कष्ट और आपके शरीर की बीमारियां उस जल के भीतर समाने लगती हैं। वो जल आपके सारे कष्टों को अपने भीतर सोख लेता है। जब आप उस जल को शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो महादेव आपके उन कष्टों को स्वीकार करके उन्हें अपने गले के विष की तरह भस्म कर देते हैं। लेकिन यदि आप मंदिर का ही जल लेकर वहीं चढ़ा देंगे तो आपने अपने घर का कोई कष्ट महादेव को सौंपा ही नहीं। आपकी वो यात्रा अधूरी रह गई और उस पूजा का फल शून्य हो गया। शिवलिंग के गिरते जल के चमत्कारी और डरावने फायदे। शिवलिंग पर जब जल की अखंड धारा गिरती है तो वह शिवलिंग के नीचे बनी जलहरी से होते हुए एक निश्चित दिशा में बह जाती है। शास्त्रों में उस बहते हुए जल को साक्षात अमृत और शिव की अलौकिक ऊर्जा का महापुंज माना गया है। पहला कर नियम यह है कि जब आप जल चढ़ा लें तो उस जलहरी से बाहर बहते हुए जल को कभी भी भूलकर लांघना नहीं चाहिए, क्योंकि वो ऊर्जा इतनी तीव्र और तांत्रिक होती है कि यदि कोई साधारण इंसान उसे लांघता है तो उसके शरीर का चक्र बिगड़ सकता है और उसका मानसिक संतुलन तक हिल सकता है। लेकिन शास्त्र कहते हैं कि उस गिरते हुए जल को किसी मुसाफिर या भक्त को थोड़ा सा अपने पात्र में रोक लेना चाहिए। उस जल को अत्यंत पवित्र और चमत्कारी मानकर अपने घर ले आना चाहिए। यदि आपके घर में किसी छोटे बच्चे को या किसी बड़े बुजुर्ग को बहुत तेज बुखार आ गया हो, जिस पर डॉक्टरों की दवाइयां भी काम करना बंद कर चुकी हो, तो इस दिव्य जल के कुछ छींटे उस बीमार व्यक्ति के ऊपर मार दें या उसे 2 बूंद ये जल पिला दें। आप अपनी आंखों से देखेंगे कि महादेव की कृपा से वो भयंकर और जानलेवा बुखार भी मिनटों में गायब हो जाएगा। इतना ही नहीं, यदि किसी व्यक्ति की आंखों में हमेशा कीचड़ जाता हो या आंखें लाल रहती हो या जलन होती हो या उम्र के साथ आंखों की रोशनी धुंधली पड़ती जा रही हो, तो इस जल को सुबह सुबह अपनी आंखों पर पलकों के पास लगाना शुरू करें। धीरे धीरे आंखों का सारा भयंकर विकार दूर हो जाएगा और आपकी आंखों की रोशनी इतनी तेज होने लगेगी कि बरही से बरही बीमारी महादेव की कृपा से पूरी तरह साफ और चमकदार हो जाएगी। महाउपाय बेल की जरेज का ताबीज, तंत्र काट और खान पान का करहा पहरा। अब हम बात करेंगे कि घर के आंगन में जल छिड़कने का भयंकर तांत्रिक रहस्य। शिवलिंग से लाए गए उस बचे हुए जल को केवल पीना ही नहीं है, बल्कि इसका एक ऐसा प्रयोग है जो बड़े बड़े तांत्रिकों के होश उड़ देता है। यदि आप इस जल को अपने घर के आंगन में, घर के चारों कोनों में, तिजोरी के पास और मुख्य द्वार पर छिड़कते हैं तो आपके घर के आसपास मंडराने वाली भयंकर से भयंकर अदृश्य शक्तियां, भूत प्रेत, अतृप्त आत्माएं और नकारात्मक बाधाएं चीखते हुए उस स्थान को हमेशा के लिए छोड़कर भाग जाती हैं। अगर किसी दुष्ट व्यक्ति ने या आपके दुश्मन ने आपके घर पर कोई टोना टोटका, मूठ करनी या तांत्रिक क्रिया की होगी जिसके कारण आपके घर में बीमारियां और कंगाली रहती हैं, तो शिवजी के इस चरणामृत के स्पर्श मात्र से वो तंत्र उसी क्षण उल्टा घूमकर करने वाले पर वार कर देता है। घर की सुख शांति जो सालों से गायब थी वो वापस लौट आएगी और घर में बरकत होने लगेगी। लेकिन एक डरावनी चेतावनी याद रहे कि इस जल को कभी भी पैर नहीं लगना चाहिए और ना ही इसे किसी गंदे या अशुद्ध स्थान पर रखना चाहिए और ना ही इसे बाथरूम के आसपास ले जाना चाहिए।
अन्यथा इसके परिणाम बहुत ही भयानक और विनाशकारी हो सकते हैं। जल और दूध में क्या मिलाकर चढ़ाएं और धतूरे का गुप्त गणित भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए केवल सादा जल ही काफी है, क्योंकि भोले बाबा आशुतोष हैं। लेकिन यदि आप अपने जीवन की किसी विशेष और बहुत पुरानी और अधूरी मनोकामना को पूरा करना चाहते हैं तो जल में कुछ विशेष गुप्त वस्तुएं मिलाना अनिवार्य है। सावन के महीने में यदि आप शिवलिंग पर गन्ने का ताजा रस या जूस चढ़ाते हैं तो माता लक्ष्मी जी आपके घर में साक्षात बंध जाती है और दरिद्रता कितनी भी बड़ी हो या कर्ज का पहाड़ कितना भी ऊंचा हो, वो महादेव के सामने घुटने टेक देता है। यदि आपको लगता है कि आपके घर में पितृदोष है या राहु केतु की महादशा चल रही है या बनते काम एन वक्त पर बिगड़ जाते हैं तो जल के अंदर थोड़े से काले तिल मिलाकर AUM नमः शिवाय का 108 बार जाप करते हुए शिवलिंग पर अर्पित करें। अब बात करते हैं शिवजी के सबसे प्रिय और खतरनाक फल धतूरे की। लोग अनजाने में पैरों से तोड़कर जितने मर्जी धतूरे शिवलिंग पर सजा देते हैं, जो कि पूरी तरह गलत और वर्जित है। शास्त्रों के अनुसार शिवलिंग पर धतूरा को हमेशा विषम संख्या में ही चढ़ाना चाहिए, जैसे कि केवल 1, 3 या 5 धतूरा। असल में इंसान के भीतर छिपे काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार का प्रतीक है। जब आप विषम संख्या में धतूरा चढ़ाते हैं तो आप अपनी इन मानसिक बुराइयों और जहर को महादेव के चरणों में सौंप रहे होते हैं। इसके साथ ही सावन में पंचामृत का भोग लगाना चाहिए, जिसमें शुद्ध गाय का कच्चा दूध, गाढ़ा दही, घर का निकाला हुआ घी, शुद्ध शहद और मिश्री की शक्कर शामिल हो। यह सभी सामग्री शिवजी को तृप्त करती है। लेकिन याद रखें कि पंचामृत में कभी भी बाजार की डिब्बा बंद या मिलावटी चीजों का इस्तेमाल भूलकर भी ना करें। व्रतधारियों के लिए तो दूध पीने की सख्त मनाही का वैज्ञानिक और धार्मिक सच सावन के महीने में व्रत रखने वाले भक्तों को एक ऐसी गुप्त बात का ध्यान रखना चाहिए जो अक्सर लोग अनदेखा कर देते हैं और बाद में पछताते हैं। यदि आपने सावन सोमवार का व्रत रखा है या पूरे सावन के नियम का पालन कर रहे हैं तो आपको भूल कर भी दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके 2 बहुत बड़े और ठोस कारण हैं। पहला कारण पूरी तरह धार्मिक है। सावन के महीने में दूध पूरी तरह से भगवान शिव को समर्पित होता है, क्योंकि समुद्र मंथन के समय निकले विष के कारण उनके कंठ में जो भयंकर जलन हो रही थी उसे शांत करने के लिए सभी देवताओं ने उन पर दूध और जल चढ़ाया था। जो चीज सीधे भगवान को अर्पित की जा रही हो उसे व्रतधारी स्वयं ग्रहण नहीं कर सकता, इसे उच्चिष्ट या दोष माना जाता है। दूसरा कारण वैज्ञानिक और डरावना है। सावन में चारों तरफ भारी वर्षा होती है जिससे जमीन पर अजीबो गरीब की माकोरहे फंगस और जहरीली घास उगाती है। जब गाय और भैंस इस घास को चरती हैं तो वो विषैला तत्व उनके दूध में भी आ जाता है। सावन के दिनों में इंसान की जठराग्नि यानी पाचन शक्ति बहुत कमजोर होती है, इसलिए इस समय दूध पीना साक्षात पेट की भयंकर बीमारियों और विष को न्योता देना है। ये दूध केवल छोटे बच्चों, असहाय बुजुर्गों या भयंकर रूप से बीमार लोगों को ही दिया जाना चाहिए, क्योंकि उनके जीवन की रक्षा के लिए शास्त्रों में विशेष छूट है। एक स्वस्थ व्रतधारी अगर सावन में दूध पीता है तो उसका व्रत तत्काल प्रभाव से दूषित और खंडित हो जाता है। कुत्तू के आटे का डरावना सच की है मकोरहे और व्रत टूटने का भय। व्रत के दौरान लोग फलाहार के नाम पर कुत्तू के आटे की पूरियां, पकौड़ियां, पराठे या हलवा भरे चाव से खाते हैं और सोचते हैं कि उन्होंने बहुत पवित्र भोजन किया है। लेकिन क्या आपको पता है कि बाजार में मिलने वाले कुत्तू के आटे में एक ऐसा डरावना रहस्य छिपा है जो आपके व्रत को पूरी तरह नष्ट करके आपको नरक का भागी बना सकता है। कुत्तू का आटा काफी समय पहले पीसकर बोरियों में बंद करके रखा जाता है, जिसके कारण नमी पाकर उसके भीतर बहुत ही बारीक, सूक्ष्म और छोटे छोटे कीड़े मकोड़े पैदा हो जाते हैं, जिन्हें बिना गौर किए नग्न आंखों से देखना नामुमकिन सा होता है। यदि आप बाजार से पैकेट या खुला आटा लाकर बिना उसे अच्छी तरह जांचें और बिना बहुत बारीक छलनी से छाने सीधे तेल में तलकर इस्तेमाल कर लेते हैं तो अन्न जाने में आप उन सैकड़ों जीवित जीवों और कीड़ों को भी पकाकर खा जाते हैं। शास्त्रों में साफ साफ लिखा है कि व्रत के दौरान यदि आपके पेट में एक भी कीड़ा या जीव चला गया तो वो मांस भक्षण यानी मांस खाने के बराबर माना जाएगा। जैसे ही आपने अनजाने में भी उस मांस रूपी की को खाया तो आपका व्रत उसी क्षण पूरी तरह टूट गया और आपको व्रत के पुण्य की जगह जीव हत्या का भयंकर पाप लग गया और आपका मानस पूरी तरह अपवित्र हो गया। इसलिए जब भी कुत्तू के आटे का प्रयोग करें, लेकिन उसे पहले धूप में सुखाएं और बारीक छलनी से 3 बार छानें और पूरी तरह आश्वस्त होने के बाद ही खाएं। व्रत में नमक के नाम पर केवल और केवल शुद्ध सेंधा नमक का ही प्रयोग होना चाहिए। साधारण समुद्री नमक का एक दाना भी व्रत को नष्ट कर देता है। बेल के पैरे की झड़ का ताबीज और अदृश्य शक्तियों का परछाई नाश सावन के महीने में बेल पत्र का महत्व तो बच्चा बच्चा जानता है, लेकिन बेल के पैर की जरज में जो तांत्रिक, सुरक्षात्मक और अलौकिक शक्तियां होती हैं उसके बारे में कोई नहीं बात करता।
सावन के किसी भी सोमवार को सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करके बेल के प्राचीन वृक्ष के पास जाएं, वहां धूप दीप जलाकर प्रार्थना करें और उसकी जड़ का एक छोटा सा टुकड़ा कुल्हार ही या लोहे से नहीं बल्कि लकड़ी या हाथ से प्यार से तोड़ कर ले आए। उस टुकड़े को गंगा जल और गाय के कच्चे दूध से धोकर पहले शिवलिंग पर स्पर्श कराएं और फिर उसे महादेव का प्रसाद मानकर वापस ले लें। इसके बाद उस चको, चांदी, तांबे या पीतल के किसी ताबीज के अंदर भरकर काले या लाल धागे की मदद से अपने गले में या दाहिनी बाजू पर बांध लें।